एपिसोड की स्टार्टिंग सांशी के उठने से होती है। वो टाइम देखकर जल्दी से नीचे जाती है। उसे लगता है ट्यूटर अभी तक नहीं आया, तो वो सानियान से कहते हुए कि ट्यूटर लेट है नीचे आ रही थी, और अगर सानियान उसके पेरेंट्स को मना ले कि वो सांशी का ट्यूशन ना लगाए तो वो उसे न्यू ईयर पर 100 यॉन भी देगी। पर सानियान कुछ नहीं कहता, जिस पर सांशी कहती है ठीक है 200 यॉन, पर अभी भी नो रिप्लाई। बट अब सांशी आगे कुछ कहती उससे पहले सानियान सीढ़ियों से नीचे उतर कर आता है। मीन्स जिससे अभी तक सांशी सानियान समझ रही थी वो एक्चुअल में वो है ही नहीं। और वो सानियान से पूछती है कि ये कौन है, तो वो कहता है जियाओशु। तुम्हें मॉम ने बताया नहीं कि तुम्हारा नया ट्यूटर यही है। जियाओशु उसकी ओर पलटता है और उसे ब्रेकफास्ट करने को कहता है। बट सांशी को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि जियाओशु उसे पढ़ाएगा, और अभी जो वो बक रही थी उसकी वजह से एम्बेरस भी थी। फिर वो जियाओशु और सानियान के साथ ब्रेकफास्ट करती है और खुशी खुशी अपनी बुक्स लेकर आती है। पर यहाँ सानियान और जियाओशु गेम्स खेलने में लगे थे। जियाओशु सांशी को रिज्यूम देते हुए कुछ देर में पढ़ना स्टार्ट करने का कहता है। सांशी जियाओशु के लिए वाटरमेलन भी उठा लाती है। उसे जियाओशु गेम के बाद कट करने का कहकर फिर गेम में लग जाता है। सांशी उसके रिज्यूम में देखती है कि उसका फोटो तो है ही नहीं, और तभी उसका खुरापाती दिमाग चुपके से जियाओशु के पिक्चर लेने को कहता है। पर उसी वक्त जियाओशु की नज़र उस पर पड़ जाती है और वो पोज देता है। पर सांशी हचकचा जाती है। सानियान पूछता है ये क्या कर रही हो, तो सांशी बहाना बनाती है कि उसके क्लासमेट उसके हैंडसम भाई का फोटो देखना चाहते थे, पर वो सानियान की फोटो तो उन्हें दिखा नहीं सकती ना। सानियान ये सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है और सांशी वहाँ से भाग जाती है। वहीं जियाओशु से शांत कराता है और गेम्स में कंटिन्यू करा देता है। सांशी जियाओशु के फोटोज को निहार ही रही थी कि जियाओशु उसकी बुक्स और वाटरमेलन लेकर वहाँ आता है। फिर वो सांशी से वो फोटो दिखाने को कहता है, जिस पर सांशी बहाना बनाते हुए पढ़ाई जल्दी स्टार्ट करने का कहती है। जियाओशु उसे पढ़ाता है और सांशी भी अच्छे बच्चों की तरह पढ़ना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि अब उसका ट्यूटर भी उसका फेवरेट जो था। जियाओशु हफ्ते में 3 दिन सांशी को पढ़ाने आएगा, जिस पर सांशी कहती है हर दिन क्यों नहीं। जियाओशु बताता है 4 दिन उसे इंटर्नशिप करनी होगी। फिर वो पूछता है उसे तो खुश होना चाहिए, आखिर वो ही पढ़ना नहीं चाहती थी ना। सांशी कहती है पर तुम अच्छा पढ़ाते हो। अब उनके ट्यूटरिंग सेशन यूं ही स्टार्ट हो चुके थे। एक दिन जियाओशु बहुत थका हुआ लग रहा था, और पता चलने पर कि वो पूरी रात जॉब के काम में बिजी था। सांशी उसे रेस्ट करने का कहती है और जब तक वो होमवर्क कर लेगी। उसके बहुत बोलने पर जियाओशु सो जाता है, और जब उसकी आँख खुलती है तो सांशी उसके सामने कॉपी लेकर बैठी थी। जियाओशु उसे टपली मारते हुए पूछता है वो काम टाल रही है, उसने अभी तक वो होमवर्क भी नहीं करा था। तो जियाओशु उससे अभी तक जो भी पढ़ा है वो लाने को कहता है, और उसमें कोई इम्प्रूवमेंट ना दिखने पर उसे लगता है कि वो अच्छा ट्यूटर नहीं है। पर सांशी उसे ऐसा कहता देख कहती है वो अच्छा पढ़ा रहा है, गलती सांशी की है, उसे कुछ याद नहीं रहता, उसे फिजिक्स बहुत बोरिंग लगता है। जियाओशु घर जाने से पहले सानियान के साथ गेम खेलने लगा था, और वह सांशी को म्यूजियम ले जाने के बारे में पूछता है ताकि उसे फिजिक्स में इंटरेस्ट बढ़े। सानियान कहता है एज अ ट्यूटर वो बहुत मेहनत कर रहा है, फिर सांशी को ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। नेक्स्ट सीन में तीनों म्यूजियम पहुंच गए थे, पर सानियान सिर्फ 2 ही टिकट लाया था, क्योंकि वो गेम्स खेलने साइबर कैफे जा रहा है। जियाओशु धीरे धीरे सांशी को म्यूजियम दिखाना और फिजिक्स के लॉ समझाना स्टार्ट करता है। सांशी को भी इंटरेस्ट आना शुरू हो गया था और वो एंजॉय भी कर रही थी। जियाओशु से स्लाइड भी झुलाता है और दोनों वर्चुअल सुनामी का भी सामना करते हैं। फिर वो उसे एक पॉट के पास ले जाता है और सांशी को उसे पकड़ने का कहता है। उसे पकड़ते ही शैडो में एक प्लांट उग जाता है। जियाओशु बताता है ये भी फिजिक्स के कारण ही पॉसिबल हुआ। फिर उसे समझाता है कि उसे अपने फ्यूचर ड्रीम्स को पूरा करने के लिए हो सकता है फिजिक्स की ज़रूरत पड़े, तो उसे बहुत मेहनत से पढ़ाई करनी चाहिए। सांशी कहती है पर तुम भी तो पूरे दिन वीडियो गेम्स खेलते हो। जियाओशु हंसकर कहता है जब वो स्कूल में था तो हफ्ते में सिर्फ 1 घंटे गेम्स खेलता था। उसका इंटरेस्ट स्टार्टिंग से ही गेम में है, और वो फ्यूचर में भी गेमिंग से रिलेटेड कुछ वर्क करेगा। फिर दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि अपने फ्यूचर गोल्स को अचीव करने के लिए बहुत मेहनत करेंगे। अब म्यूजियम घूमने के बाद जियाओशु सांशी के लिए ड्रिंक लाता है। सांशी अभी उसके प्रॉमिस वाले इंसिडेंट का स्केच बना रही थी, और जियाओशु के आते ही उसे छुपा लेती है। जियाओशु कहता है तुम्हारा इंटरेस्ट ड्राइंग में बहुत ज़्यादा है, एक आर्टिस्ट इमेजिनेशन से कितना कुछ ड्रॉ कर सकता है ना। तभी सांशी उससे कहती है वादा करो तुम कभी रिलेशनशिप में नहीं पड़ोगे। जियाओशु ये सुनकर शॉक हो जाता है, और ऐसा क्यों पूछने पर सांशी कहती है उसे फ्यूचर गोल्स पूरे करने हैं ना, और रिलेशनशिप से वो डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। जियाओशु कहता है तुम्हें ये अपने भाई से कहना चाहिए। सांशी कहती है वो मेरी नहीं सुनता, और अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड होगी तो तुम मुझ पर ध्यान भी नहीं दोगे। जियाओशु कहता है ठीक है मैं तुम पर ध्यान दूंगा। सांशी कहती है फिर जब भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड बने तो सबसे पहले मुझे दिखाना। जियाओशु कहता है ठीक है। फिर सानियान आ जाता है, पर जियाओशु को कुछ अर्जेंट वर्क करना था, इसीलिए वो वहीं रुककर वर्क करने लग जाता है, और सानियान और सांशी घर लौट आते हैं। पर घर पहुंचकर सांशी देखती है उसकी ड्राइंग वाली स्केच बुक नहीं मिल रही। सानियान से पूछने पर वो कहता है कार में उसने
उसने चेक कर लिया था, कुछ भी नहीं है। सांशी को याद आता है वो जियाओशु से बात कर रही थी और वो उसे शायद म्यूजियम में ही छोड़ आई है। सांशी म्यूजियम में कॉल कर पता करती है तो उसे पता चलता है कि उन्होंने स्केचबुक जियाओशु को दे दी है। सांशी का तो दिमाग ही खराब हो जाता है क्योंकि उसने जियाओशु के साथ हुए ना जाने कितने इंसिडेंट्स के स्केच बनाए थे, यहाँ तक कि अभी म्यूजियम में प्रॉमिस वाले का भी। सांशी चाह रही थी कि बस वो कैसे भी करके स्केचबुक खोलकर ना देखे। नेक्स्ट मॉर्निंग सान्यान सांशी को स्केचबुक रिटर्न करते हुए कहता है जियाओशु उसे देकर गया है। सांशी बहुत एम्बेरस थी और उसे लग रहा था कि जियाओशु स्केच देखकर ऑकवर्ड फील कर रहा होगा, इसीलिए उसने खुद स्केचबुक उसे नहीं दी। नेक्स्ट सीन में सान्यान फिर डॉम में लौट आया था। वो जियाओशु से कहता है वो ट्यूसडे को ना जाकर थर्सडे को सांशी को पढ़ाने जाए। जियाओशु क्यों पूछता है तो सान्यान कहता है सांशी प्यार के चक्कर में फंसी है और वो उसे लगभग आधे दिन डांट कर आया है। ये सुन जियाओशु शॉक हो जाता है और कोई उसकी क्लास का है पूछने पर सान्यान बताता है नहीं, ऑनलाइन डेटिंग, और मैं मेरी बहन को ऐसी किसी भी चीज़ में फंसने नहीं दूंगा। नेक्स्ट डे सांशी सान्यान के रूम में जा रही थी क्योंकि जियाओशु उसे वहीं पढ़ाने आता है। वो सोचती है अभी तक जियाओशु को उसकी बनाई हुई फेक ऑनलाइन डेटिंग के बारे में पता चल चुका होगा, अब वो उसे आखिर कैसे फेस करेगी। उसने ये कहानी सिर्फ इसलिए बनाई थी ताकि अगर जियाओशु ने वो स्केच देखे हों तो वो उसे डेटिंग वाले लड़के के लिए समझे। तभी सान्यान की आवाज़ आने पर सांशी काउच पर उदास लेट जाती है, हार्ट ब्रोकन होने की एक्टिंग करने के लिए। सान्यान उससे वो कैसी है पूछता है पर वो हिलती तक नहीं। सान्यान फिर जियाओशु को सब संभालने का इशारा करते हुए वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद जियाओशु सांशी को कहता है उसे पता चला वो ऑनलाइन डेटिंग कर रही है, वो उसे उस लड़के के बारे में सब कुछ बताए। सांशी कहती है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। जियाओशु कहता है ऐसे कैसे लेना देना नहीं, उस दिन तुम मुझे कह रही थी रिलेशनशिप स्टार्ट ना करने के लिए और आज तुम। खैर उसकी एज बताओ क्या है। सांशी बताती है उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला है। जियाओशु चौंक कर पूछता है इतना बड़ा, क्या उसे तुम्हारी एज पता है। सांशी हाँ में सिर हिलाती है। जियाओशु उससे उसका नंबर मांगता है जिस पर सांशी साफ मना कर देती है। जियाओशु कहता है अभी भी तुम उसी की साइड ले रही हो, मैं तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहता पर तुम्हें समझना होगा कि तुम ग्रेजुएशन तक इन तरह की चीज़ों में नहीं पढ़ सकती, कॉलेज के बाद तुम्हें जो करना है कर सकती हो। सांशी कहती है पर मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, जिस पर जियाओशु चौंक कर उसे घूर कर देखता है और यही एपिसोड एंड हो जाता है। आगे की कहानी जानने के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय।